Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Welcome to the channel Biology Classes by Fayaz Khatti. As you know, in this channel you get the videos of the biology. आज हम बात करने जा रहे हैं वो भी बायोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास जो हमसे इंटर से रिलेटेड है। इंटर का जो टॉपिक होता है होम्योस्टेसिस जो चैप्टर है उससे हम बात करेंगे। होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस क्या होती है, उसके बाद जो एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कर लिए हैं। ये सारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। होम्योस्टेसिस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आज जो हमारा न्यू टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से, और एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी इससे ज़्यादातर आते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हमें पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन इज व्हाट? ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन अप टू द नॉर्मल लिमिट। सॉल्यूट जो होते हैं और जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होती है उसको नॉर्मल लिमिट में रखने को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह से दूसरे भी सॉल्यूशंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती कैसे, मीन्स सॉल्यूट अगर उनके अंदर बढ़ जाए तो उसको कैसे वो मेंटेन करते हैं, सॉल्वेंट अगर बढ़ जाए तो सॉल्वेंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। हम डीपली स्टडी करेंगे कि किस तरह से इनके अंदर होती है, सारे कैटेगरीज जो है प्लांट्स के हम पढ़ेंगे। जुड़े रहिए आखिर तक, जो सब चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एमसीक्यूज जो है आ सकते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि प्लांट्स को जो वाटर को जो है कंटेन करना का रखने को, जो रिजर्व करना, कंजर्व करने का बड़ा मसला होता है प्लांट्स के अंदर। पानी जो है एक तो मिलता नहीं है, किसी कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं पानी की जो अवेलेबिलिटी कम होती है, वहाँ पे साल्टी एरिया ज़्यादा होता है। मीन्स ये जो पानी जो है वाटर उसकी अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला होता है। मीन्स सॉल्वेंट को जो है कंजर्व करना या रिड्यूस करना, रिमूव करना, ये बड़ा मसला होता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स को जो है क्लासीफाई किया गया है कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी जहां पे कितना मौजूद है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी के हिसाब से जो ना प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक है हाइड्रोफाइट्स, एक प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स, दूसरे प्लांट्स होते हैं मेसोफाइट्स, तीसरे प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट्स या ज़ेरोफाइट्स कह दें, दूसरे जो हेलोफाइट्स। ठीक है, इस तरह से 4 कैटेगरीज होती है प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू द सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 जो है कैटेगरीज दी गई हैं। ठीक है, अगर हम केपी की बात करें तो उसमें प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की बात की ही नहीं गई है, फेडरल के अंदर भी ये बात नहीं की गई है, उसके अलावा बलूचिस्तान का जो बोर्ड है उसके अंदर भी सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो जनरल सिंध टेक्स्ट बुक मतलब ओवरऑल जो भी है, आप एमएससी लेवल तक भी देखेंगे बॉटनी के अंदर जो है क्लासिफिकेशन की गई है प्लांट्स की, तो उस हिसाब से जो प्लांट्स की कैटेगरीज हैं वो 4 होती हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पे इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं प्लांट, दूसरे होते हैं मेसोफाइट्स, तीसरे होते हैं ज़ेरोफाइट्स, चौथे होते हैं हेलोफाइट्स प्लांट्स। ठीक है, अब हम इनको डीपली 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, फिर मेसोफाइट्स कौन से होते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस कौन सी होती हैं, क्या एडाप्टेशंस होती हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, हर किसी का अलग से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स का। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैटेगराइजेशन कैसे है। आई बात समझ में? तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, आपको पता है हाइड्रो लफ्ज की मीनिंग क्या होती है? हाइड्रो आपने पढ़ा है, हाइड्रोलाइसिस पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी जो है रेक्टिफिकेशन नहीं है, बायोलॉजी इज टोटली कॉन्सेप्चुअल। देखो हाइड्रोलाइसिस लफ्ज आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, यहाँ पे मेरे पास लेक्चर यहाँ पे प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक। और यहाँ पे हाइड्रो की मीनिंग क्या है? वाटर। और फाइट की मीनिंग लें तो फाइट की मीनिंग क्या होगी?
फाइट की मीनिंग ये है प्लांट्स, आपने ट्रेकोफाइट्स पढ़े हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं, तो फाइट की मीनिंग होती है वाटर, प्लांट्स एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, मीन्स वो प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हो उनको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स, मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं उनको, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से पानी में रहते हैं? तकरीबन फ्रेश वाटर जो होता है उसके अंदर ये प्लांट्स रहते हैं। आई बात समझ, फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो कौन सा होता है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मीन्स पानी जो है ज्यादा होता है, सोलवेंट जो है ज्यादा होता है बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर, इनके अंदर, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे वाटर लिली हो गया, कमल का पौधा जो होता है, ठीक है। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं तो वो ये होते हैं। अब ये बात यहाँ पे ये हुई कि इनके अंदर क्या मसला होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का पहले तो बात ये है कि इश्यू कौन सा होता है। इनके पास इश्यू ये है कि इनके पास देखें पानी इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, तो पानी इसके अंदर आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स इसके अंदर पानी ज़्यादा आ रहा है। और क्या हो रहा है, पानी जितना ज़्यादा आ रहा है तो उनको कंट्रोल करने के लिए इनके पास सेल वॉल तो है मौजूद। हमें पता है कि सेल वॉल जो इलास्टिक होती है, रिजिड होती है और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव, लेकिन भाई देखो पानी जो है बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है, उसके अंदर कितना बर्दाश्त करेगा सेल? ज़्यादा से ज़्यादा जो है बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन उसके बाद वो भी टूट सकता है, उसकी जो कैपेसिटी खत्म हो सकती है। आई बात समझ में? किसी भी जो चीज़ है इलास्टिक को हम बार बार इलास्टिक ऐसे करेंगे तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। सेम इसी तरह प्लांट्स के अंदर पानी आता रहता, तो ये पानी जब ज़्यादा इनके अंदर आ जाएगा तो उनको नुकसान हो सकता है, ये बस्ट हो सकते हैं, इनका सेलुलर कंटेंट भी बाहर जा सकता है उस पानी के थ्रू, ठीक है। तो उसको ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है। कैसे मेंटेन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इनके पास नो क्यूटिकल नहीं होती। अब ये क्यूटिकल क्या होती है, कौन सी बला है भाई? क्यूटिकल क्या होती है? एक वैक्सी लेयर होती है प्लांट्स के स्टेम्स के और लीव्स के ऊपर, ठीक है। ये वैक्सी लेयर वैक्स की बनी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था वैक्स जो है सिंपलेस्ट लिपिड होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। तो ये भी क्यूटिकल एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स की स्टेम को, ताकि जो उसके अंदर पोर्स होते हैं उससे पानी जो निकल रहा है वो बाहर ज़्यादा ना निकले। मीन्स ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन इज द रिमूविंग ऑफ वाटर, लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में जो पानी निकलता है उसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के पानी निकल रहा है उसको ज़्यादा न निकले, उसको रोकने के लिए होती है क्यूटिकल। तो हमें पता है कि ये जो प्लांट्स है पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर आ रहा है बहुत है इन्वायरमेंट के अंदर, अगर पानी इनके अंदर निकल गया तो नुकसान है? आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं है नुकसान, क्योंकि पानी उसके पास ज़्यादा है। तो क्या क्यूटिकल होना ज़रूरी है? क्यूटिकल होना ज़रूरी नहीं है, तो उनके पास क्यूटिकल नहीं होती। आई बात समझ में? दे डू नॉट हैव एनी क्यूटिकल। दूसरी बात यह है कि क्यूटिकल इसलिए भी नहीं होती क्योंकि पानी इनको रिमूव होना है, एनी हाउ रिमूव होना है, अगर नहीं होगा तो प्लांट्स को नुकसान होगा। आई बात समझ में? तो क्या होगा? नो क्यूटिकल, इनके पास कोई क्यूटिकल नहीं होती। दूसरी बात यह, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर लार्जर, इनके जो लीव्स होते हैं वो बड़े होते हैं ना, बड़े, उनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। सरफेस एरिया क्या होता है पता है? सरफेस एरिया मीन्स उसका जो बाहर वाला लेमिना जो है वो बहुत बड़ी होती है, बड़े फैले हुए उसके लीव्स होते हैं। अब इससे क्या मतलब है? जब जितने लीव्स इनके ज़्यादा बड़े होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, और उनके स्टोमेटास जो है अपर पार्ट ऑफ द लीव्स होते हैं तकरीबन, ठीक है। जैसे नॉर्मली प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो स्टोमेटास होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, जो लीफ होता है उनके नीचे की तरफ होते हैं, और तभी जो वो नीचे वाला लीफ का हिस्सा जो है वो लाइटर होता है और ऊपर वाला हिस्सा जो डार्कर होता है। क्योंकि डार्कर इसलिए होता है क्योंकि मेसोफिल सेल्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे स्टोमेटा नहीं होते, गैप्स नहीं होते। नीचे गैप ज़्यादा है तो वो डार्कर नहीं होता, इतना लाइटर होता है। क्लियर हो गई ये बात? तो इनके अंदर जो स्टोमेटास होते हैं वो ऊपर होते हैं, मीन्स इनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो डार्कर होगा और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा लाइटर होगा। तो जितना ये बड़े लीव्स होते हैं उतना क्या होगा? स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतना जो है पानी को ये ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे। जितना पानी को ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे इस तरह से वो बैलेंस रह पाएंगे, क्योंकि पानी इनके अंदर ज़्यादा आ रहा है और जाएगा नहीं तो नुकसान होगा, तो पानी को भी रिमूव करना ज़रूरी है। तो इस तरह से सॉल्वेंट को ये मेंटेन करते हैं।
आई वजन में बहुत सिंपल है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स आर द वाटर लिविंग प्लांट्स, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर पानी की कैपेसिटी ज़्यादा, पानी का जो एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, पानी इनके अंदर आता है, उसको लूज करना ज़रूरी है, तो उनके पास क्यूटिकल नहीं होती। और उसके अलावा जो इनके लीव्स बड़े होते हैं, लीव्स बड़े होने की वजह से इनका जो पानी है निकलना ज़रूरी होता है। मीन्स स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, पानी निकल जाता है। इस तरह से मेंटेन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी ये रह पाते हैं। आई थिंक आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब इससे आप सवाल आ सकता है कि क्यूटिकल किसके अंदर नहीं होती, ठीक है, वैक्सी लेयर जो किसके अंदर नहीं होती। इस तरह से आपके सवाल आ सकते हैं, आप इसको इजीली हल कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, ठीक है। बहुत सिंपल वे में पढ़ाता हूँ आपको और इजीली समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको और भी वीडियोज़ मिलती जाएंगी। हम पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट इसका जो है दूसरी कैटेगरी है प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट्स के बाद जो हेलोफाइट्स पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ हेलोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स प्लांट देखें, हेलो यहां पे भी लफ्ज पे ध्यान दें। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो मीन्स साल्ट। आपने पढ़ा होगा जो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने 7 ग्रुप पढ़ा होगा। 7 ग्रुप को कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजन मीन्स ये 7 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप से अगर रिएक्ट करते तो बनाते हैं साल्ट्स बनाते हैं ना, प्रोड्यूस द साल्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन। यहाँ पे हेलो की मीनिंग क्या हो रही है? साल्ट। यहाँ पे भी हेलो मीन्स साल्ट और फाइट मीन्स प्लांट्स। हमें पढ़ा है कि ट्रैकोफाइट, ब्रायोफाइट्स वगैरह। तो प्लांट्स मीन्स वो प्लांट जो साल्टी एरियाज में रहते हो, साल्टी एरियाज में रहते हो। साल्टी एरियाज का मतलब क्या हो गया? मीन्स हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हो, जहां पे ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, इनके पास जो है इन्वायरमेंट के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो एंड लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इनकी जो है बहुत कम हो, तो इनके पास बड़ा मसला होगा पानी को लेने का। साल्टी एरियाज या जो है सॉल्यूट से भरा हुआ एनवायरनमेंट वहाँ पे रहते हैं, जैसे मार्शी प्लेसेस, दलदल वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं, या सी के करीब जो है, समंदर के करीब जो प्लांट्स होते हैं, वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। आई बस समझ में ना। इनके पास लोअर वाटर पोटेंशियल होती है, ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पर। उन प्लांट्स के अंदर क्या था? बाहर वाला एनवायरनमेंट के अंदर पानी ज़्यादा था। किसके अंदर? हाइड्रोफाइट्स के अंदर। इनके अंदर क्या हो रहा है? बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, मींस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। तो अब ये कैसे मेंटेन करेंगे अपने पानी को? अब इनको पानी की ज्यादती नहीं है, इनके पास पानी की कमी है, तो ये पानी की कमी को किस तरह से पूरा करते हैं? चले देखते हैं कि किस तरह से पूरा करते हैं पानी की कमी को। नाउ देखें, ये कोई प्लांट है, ठीक है, और नीचे जो जमीन है, उस जमीन के अंदर जो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक ये इनके सेल्स में बना लेता हूँ बड़े डीपली, मतलब जो है हम जूम करके देख रहे हैं तो उसके सेल्स हैं बड़े। नीचे जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो वाटर है वो सिर्फ जो है फॉर एग्जाम्पल जो है 20% है, और 80% जो है इनके पास जो है साल्ट मौजूद होता है। तो अब ये कैसे साल्ट को लेंगे, जबकि पानी को लेंगे, जबकि पानी इसके अंदर होता ही कम में? तो क्या करते हैं, ये अपना जो है यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इनके पास भी ओस्मोटिक प्रेशर, ये अपना ओस्मोटिक प्रेशर और बढ़ा लेते हैं। मीन्स साल्ट को दे टेक साल्ट एक्टिवली, टेक अप साल्ट एक्टिव, मीन्स एनर्जी को यूज करके ये साल्ट को, एक्स्ट्रा साल्ट को और इसके अंदर डालते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसके पास ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, और भी साल्ट लगाएंगे तो नुकसान होगा ना? नुकसान नहीं होगा। ये इनकी जो है एक चालाकी है, एक तरीका है इनको जो ना अट्रैक्ट करने का पानी को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखें, इनके पास जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा। जब इन्होंने यहाँ से देखो, यहाँ पे 80% जो साल्ट है, यहाँ पे 20% जो है सॉल्यूशन है, वाटर है, तो इन्होंने 80% ये साल्ट भी अपने अंदर स्टोर कर लिया, किस तरह से? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे एज कंपेरियन टू, यहाँ पे सिर्फ पानी रहा, यहाँ पे साल्ट ही साल्ट रहा, तो एज कंपेरियन टू दिस द एनवायरमेंट इज हाइपोटोनिक। कौन सा? ये हाइपोटोनिक हो गया। अब ये क्या हो गया? इनर वाला जो सेल के इनर वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन जब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होता है, हाइपर मीन्स वाटर ज़्यादा और जो हाइपरटोनिक जो है वाटर कम, तो वाटर हमेशा मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब यहाँ पे जो है हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, पानी क्या करेगा? इस तरफ मूव करना शुरू होगा। क्लियर हो गया? इस तरह से अब ये क्या करेंगे, ये सेल जो इसके अंदर पानी आ गया, इस तरह से
इंडोस्मोसिस के प्रोसेस से। अब ये जो साल्ट फिर इस तरफ इस सेल के अंदर मूव करेगा तो वाटर भी इस तरफ आ जाएगा, फिर इस तरफ मूव करेगा तो वाटर भी, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता जाता है। कौन? साल्ट, और उसके साथ पानी भी ट्रांसपोर्ट होता जाता है। पानी का पहुंचने का जो असल मकसद कहाँ पे होता है, लोकेशन, वो लीफ होता है, क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है। तो यहाँ पे पानी पहुंच पाएगा। उसके बाद साल्ट क्या होगी, साल्ट ज़्यादा होगी तो साल्ट नुकसान है प्लांट के लिए, तो साल्ट को ये निकाल देते हैं। यहाँ पे साल्टी ग्लैंड्स होते हैं, साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्टोर करते हैं साल्ट को, फिर साल्ट को निकाल देते हैं। यहाँ पे जो साल्ट पड़ी होती है, ये साल्ट जो है वाटर वेपर जो एयर के अंदर है उसको ट्रैप करने में भी हेल्प करती है। ये एक अलग से इनके पास अनदर मेथड है, दूसरा मेथड है उसको वाटर को अट्रैक्ट करने का। मीन्स दो तरह से ये पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नाउ साल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो साल्ट ग्लैंड्स जो है पानी अच्छा ये साल्ट ग्लैंड्स स्टोर करते हैं, उसके बाद साल्ट को निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसैलाइनेशन। डीसैलाइनेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। आयो सब में, और पानी यहाँ पे पहुंच पाता है। सो दिस इज हाउ दे मेंटेन और रेगुलेट दी वाटर कंसंट्रेशन। वाटर को कंसंट्रेशन को इस तरह से बरकरार रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्यूटिकल। क्यूटिकल होना जरूरी है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इनके अंदर पानी की वैसे ही कमी है। अगर जो पानी आ रहा है वो भी पानी इनका रिमूव हो जाए ट्रांसपायरेशन के जरिए तो उनको नुकसान हो सकता है, तो पानी को रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। दैट्स व्हाई दे हैव क्यूटिकल एंड दे मेंटेन दिस ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप कि आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छी तरह से सुने, वापस सुने, ठीक है। इसको अलग से नोट्स बनाएं, सिंपली बनाएं। ये सवाल आ सकते हैं कि क्यूटिकल किसके अंदर है या नहीं है, डिसैलिनेशन का प्रोसेस किसके अंदर होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा किस एनवायरनमेंट के अंदर होता है। इस तरह से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। आप जो है और भी जो मेरे टॉपिक्स जो पहले वाले हैं वो अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही सिंपल होगी। मैं सिंपल वे से पढ़ाता हूँ। अगर आप न्यू है इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरह की वीडियो लगी और आपको कौन से टाइप के जो टॉपिक्स पसंद है, ताकि मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।